हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरती स्टिचिंग में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 38 साइज के ब्लाउज की बैक नेक डिज़ाइन बनाना बताएंगे। ये हम बोट नेक बनाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले अस्तर को हम इस तरीके से डबल फोल्ड करके रखेंगे। अब इस तरीके से हम आगे से 1/2 इंच लाइन खींच देंगे इस तरीके से, क्योंकि हम बैक ओपन बनाएंगे। अब इसके बाद हम लेंथ लेंगे। तो लेंथ ली है हमने 14.5 इंच, 13.5 हमारी कंप्लीट लेंथ है। 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। अब इसके बाद हम शोल्डर लेंगे 7 इंच, आर्म होल भी लेंगे 7 इंच। तो इस तरीके से निशानों को मिलाने के बाद चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे 9.5 इंच और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन। 1 इंच के आर्म होल में इस तरीके से हम गोलाई दे देंगे। अब इसके बाद हम कमर के लिए नीचे से निशान लगाएंगे। तो कमर का 4th पार्ट लिया है हमने 8 इंच, 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है 1/2 इंच बैक टक्स के लिए। अब इसके बाद हम गले के लिए निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई ली है हमने 4.5 इंच, नीचे की तरफ लंबाई में लिया है हमने 3.5 इंच। इस तरीके से हम बोट नेक का शेप बनाएंगे। अब इसके बाद हम नीचे की तरफ एक निशान लंबाई में 6 इंच पर लगाएंगे। आप इसकी लंबाई अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब हमने बीच में सेंटर पर एक निशान लगा लेना है और सेंटर से हम इसकी चौड़ाई रखेंगे 3.5 इंच और इस तरीके से हम डिज़ाइन के लिए निशानों को लगा लेंगे। अब इसके बाद हमें 4.5 इंच पर बैक टक्स के लिए निशान लगा लेना है। ऊपर की तरफ भी हमें 4.5 इंच लेना है। तो हमने निशानों को कंप्लीट लगा लिया है। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब इन्हीं को रखकर हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। अब इन निशानों को हम दोनों साइड से इस पे बना लेंगे इस तरीके से। अस्तर को रखकर ही हमें मेन फैब्रिक की कटिंग भी यहाँ कर लेना है। तो हमने मेन फैब्रिक को कट कर लिया है। अस्तर को हम बीच में से इस तरीके से कट करके अलग कर देंगे, क्योंकि हम बैक ओपन बनाएंगे तो हमें 2 अलग अलग इसके पार्ट कर लेना है। अब इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम एक पार्ट रखेंगे। तो हमें मेन फैब्रिक को सीधा रखना है। ऊपर से हम अस्तर रखेंगे। चारों तरफ से हम पिंस लगा लेंगे अच्छे से, जिससे हमारा कपड़ा अच्छे से सेट रहे। अब इसके बाद हम गले पर सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले नीचे कमर की तरफ सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। अब ऊपर हम गले पर सिलाई लगाएंगे। तो जिस तरीके से हमने निशान लगाए हैं उन्हीं निशानों पर हमें सिलाई लगाना है। तो हमने सिलाई लगा ली है। इसके बाद गले में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम इस तरीके से काट के अलग कर देंगे और पूरे में हम अच्छे से कट्स लगा लेंगे। कट्स लगाने के बाद इसको हम पलट कर सीधा कर लेंगे। तो सीधा हमें इस तरीके से करना है। इसके हमारे जो कॉर्नर है गले का उसको हम अच्छे से निकाल लेंगे। तो इसको सीधा करने के बाद गले की फिनिशिंग के लिए हम इसके बिल्कुल कॉर्नर से एक सिलाई और लगाएंगे इस तरीके से। और इसमें चारों तरफ से हम सिलाई लगाकर अस्तर और मेन फैब्रिक को अच्छे से हम सेट कर लेंगे। तो हमें चारों तरफ से इसमें सिलाई को लगा लेना है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काट के अलग कर देंगे। इस तरीके से हमें इसको कंप्लीट करना है। बैक टक्स भी इसमें लगा लेंगे। तो हमारा एक पार्ट इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब इसी तरीके से हमें दूसरे पार्ट को कंप्लीट करना है। तो हम फिर से दूसरे पार्ट के मेन फैब्रिक को रखेंगे सीधा। ऊपर से हम इसमें अस्तर को रखेंगे अच्छे से मिलाते हुए। जिस तरीके से हमने इसके एक साइड को कंप्लीट किया है उसी तरीके से हमें इसको भी कंप्लीट करना है। इसको कट करके इसको भी अच्छे से पलट कर हम सीधा करेंगे। कट हमें अच्छे से लगाना है, इससे हमारा कपड़ा अच्छे से फोल्ड हो जाता है। अब इसमें भी हम चारों तरफ से सिलाई लगा के इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने दोनों पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब हम हाई हुक के लिए पट्टी लगाएंगे। तो हुक की पट्टी हम अस्तर की लगाएंगे। तो हमने यहाँ अस्तर को इस तरीके से डबल फोल्ड करके लिया है। हमें दोनों किनारों को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरीके से इसको लगा लेना है। और अब अस्तर का कपड़ा हमें पूरे पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए
ऊपर से एक सिलाई और लगाएंगे। इस तरीके से हमें हुक के लिए पट्टी लगाना है। अब जो हम हाई की पट्टी लगाएंगे उसको हमें अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों की लगाएंगे। तो हमें उसी तरीके से दोनों को बराबर मिलाते हुए ऊपर से सिलाई लगाना है और पीछे से हमें अंदर की तरफ मोड़ते हुए इस तरीके से हमें के किनारों पर सिलाई लगाना है। अब इसको इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। तो आधा कपड़ा हमें पीछे की तरफ फोल्ड करना है, आधा आगे की तरफ। इस तरीके से हमें हाई के लिए पट्टी लगा के कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरीके से हमने दोनों पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब जहाँ हम आई हुक लगाएंगे वहाँ अभी हम इसमें पिंस लगा देंगे। तो इस तरीके से इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। इसको कंप्लीट करने के बाद हम कुछ यहाँ ट्रायंगल्स बनाएंगे। तो इसके लिए हमने छोटे छोटे चौकोर कपड़ा कट किया है, इनके हम ट्रायंगल बना के कंप्लीट करेंगे। तो हमने ट्रायंगल बना लिए हैं। पीछे से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काट के अलग कर देंगे और हम उन ट्रायंगल्स को नीचे की तरफ कमर के यहाँ लगाएंगे। तो हमें पूरे में इनको लगा लेना है। तो हमने इन ट्रायंगल्स को कमर की तरफ नीचे पूरे में लगा लिया है दोनों पार्ट में। ऊपर से हम फिनिशिंग के लिए एक सिलाई और लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये डिज़ाइन बन के कम्प्लीट हो गया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी ज़रूर आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हमारी जो दोनों ऊपर की तरफ कॉर्नर है उनमें हम एक हाई और एक साइड हुक लगाएंगे। आप चाहें तो उसमें डोरी भी लगा सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।